बुज़ुर्गों और दोस्तों, चंद दिनों के बाद ईद उल जुहा का त्यौहार आने वाला है और हमेशा की तरह इस बार भी कुछ लोग ईद उल जुहा को लेकर और जीव हत्या को लेकर इस पर अपनी बात रखेंगे। इस संबंध में मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। भाइयों, सारे ब्रह्मांड का मालिक एक ही ईश्वर है, जिसे अल्लाह कहें, जिसे भगवान कहें, जिसे ईश्वर कहें। वही पूरी सृष्टि का मालिक है। उसी ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। ये गैलेक्सियाँ, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये सब उसी की कृतियाँ हैं। उसी ने हमारी पृथ्वी भी बनाई और उस पृथ्वी पर हजारों जीव जंतु, पहाड़, समंदर, नदियाँ, ये सब उसी की रचनाएं हैं। उसी ने अपनी कृतियों में से सर्वश्रेष्ठ कृति मानव को भी बनाया। अगर हम गौर फिक्र करें और सोचें कि अगर इस पृथ्वी पर मानव की रचना नहीं की जाती तो कैसा होता। ये सारे संसाधन, ये वनस्पति, ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु, ये संसाधन जो ज़मीन के अंदर है या ज़मीन के बाहर है, इनका उपयोग कौन करता? ईश्वर ने इसकी रचना करके इन संसाधनों का उपयोग मानव के अधीन कर दिया है। और एक बात और, मानव की रचना करने के बाद में भी मानव को उसने ऐसा ही नहीं छोड़ा। उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उसे उचित दिशा निर्देश देने के लिए उसने समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगहों पर उसने ईशदूत उतारे। और वो ईशदूत ईश्वरीय संदेश के माध्यम से ये बताते रहे हैं कि मानव के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। भाइयों, समस्त मानव जाति और समस्त जीव जंतु, समस्त पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, इन सब का पालनहार एक ही ईश्वर है। और समस्त मानव और समस्त जीव जंतुओं के आहार को किस तरीके से उपयोग में लेना है, ये भी ईश्वर ने ही हमें सिखाया है। ईश्वर ने उदाहरण के तौर पर गाय, बैल, बकरियां, इनको बनाया और ये सब शाकाहारी हैं। ये क्यों हैं? क्योंकि ईश्वर ने इनके पाचन तंत्र, इनके मुख की बनावट, इनके दांतों की बनावट ऐसी बनाई है कि ये शाकाहार के सिवाय कुछ खा ही नहीं सकते। इसी तरीके से शेर हैं, चीता हैं और इसी तरीके से बहुत सारे जो मांसाहारी जानवर हैं, उनकी भी ईश्वर ने ऐसी संरचनाएं बनाई हैं कि वो मांस के सिवा कुछ नहीं खा सकते हैं। उनका पाचन तंत्र घास, पेड़ पौधों की पत्तियां ये नहीं पचा सकते हैं और उनके दांत, उनके मुख की बनावट ऐसी है कि वो सिर्फ मांस ही खा सकते हैं। ईश्वर ने जो सर्वश्रेष्ठ कृति बनाई है मानव, उसके बारे में हम कहें तो उसके शरीर की बनावट, उसका पाचन तंत्र, उसके मुख की बनावट, उसके दांतों की बनावट ऐसी बनाई है कि वो शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह के भोजन आसानी से पचा सकता है और खा सकता है। भाइयों, अगर हम धर्मों की बात करें तो विश्व के सब बड़े बड़े धर्म, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो यहूदी धर्म हो, इन सब धर्मों में जीवधारियों को आहार के रूप में उपयोग करना वर्जित नहीं किया गया है। हम सनातन धर्म में देखते हैं कि देवी देवताओं को, यहाँ तक कि लोक देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि का वर्णन मिलता है। इसी तरीके से इस्लाम में भी ईश्वर को खुश करने के लिए कुर्बानी का वर्णन है। इसी तरीके से अन्य धर्मों के अंदर भी ईश्वर को खुश करने के लिए पशु बलि का वर्णन मिलता है।
दुनिया में कुछ एक धर्मों को छोड़कर लगभग सभी धर्मों में जीवधारियों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करना वर्जित नहीं किया गया है, वैध करार दिया गया है। इसमें एक बात और है, इस्लाम में जानबूझकर किसी जानवर का वध करना, जानबूझकर बिना किसी मकसद के उसको मारना, उस पे जुल्म व ज्यादती करना और अपने सिर्फ मनोरंजन के लिए और अपने शौक़ पूरा करने के लिए शिकार करके उसको मारकर फेंक देना, ये बिल्कुल वर्जित किया गया है, ये वैध नहीं है। लेकिन जीवों के सार्थक उपयोग और उनको आहार के लिए उपयोग में करना वैध करार दिया गया है। इसमें एक बात और है, ईश्वर ने हमें कुछ जानवरों का उपयोग करना सिखाया है और कुछ जानवरों को वर्जित किया है। ये एक सीमा बांध दी है कि इस तरह के जानवर हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह के जानवर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम ईश्वर की पाबंद की हुई सीमाओं का उल्लंघन करते हैं और उन सीमाओं को लांघते हैं तो आज हम कोरोना वायरस के रूप में देखते हैं कि कितनी भयानक परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। कोरोना वायरस कैसे फैला हम सभी जानते हैं। लोगों ने चमगादड़, चूहे, बिल्ली, कुत्ते, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को अपना आहार बना लिया, जो कि ईश्वर की तरफ से बिल्कुल वर्जित किए गए थे। ईश्वर ने न तो दया और अहिंसा के नाम पर मानव को आहार से वंचित किया है और ना ही उसे आज़ाद किया है कि वो चाहे जिसे मारे और चाहे जिसे खाए। जो लोग इस्लाम में जीव हत्या और जीवों पर अत्याचार का आरोप लगाते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि आहार के लिए जीवों की उपयोगिता, उनको इस्तेमाल करना ये कोई नया नहीं है। मानव अनादिकाल से इसका उपयोग कर रहा है। आज अगर हम ये देखें कि मॉडर्न साइंस के इस माहौल में जब साइंसदान ये कहते हैं कि जीव ही नहीं, पेड़ पौधे, फल जितने भी हैं वो सब सजीव हैं, इनके अंदर भी जान है, और जब इनको काटा जाता है या इनको तोड़ा जाता है तो ये भी चिल्लाते हैं, चीखते हैं। ये बात और है कि इनके चिल्लाने की, इनकी तीव्रता, इनकी डेसिबल इतनी कम होती है कि मानव के कान इसको सुन नहीं पाते। तो क्या हम इनको भी खाना छोड़ दें? दवाओं के लिए हीमोग्लोबिन के अंदर हम देखते हैं कि जिन व्यक्तियों के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो वो डॉक्टर उस दवा को सजेस्ट करते हैं। तो ये भी रक्त से बनाई हुई कई सारी दवाएं आज हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम इसे भी इस्तेमाल करना बंद कर दें? विज्ञान के अंदर बहुत सारे प्रयोग जीव जंतुओं पर ही किए जाते हैं। जैसे चूहों पे प्रयोग किया जाता है, नए नए शोध कार्य किए जाते हैं। तो चूहों पे, कहीं मेंढक पे, कहीं बंदरों पर, और उनको इस्तेमाल करना, क्या ये जीव हत्या नहीं है? तो क्या हम साइंस के अंदर अगर कोई शोध कार्य करें तो क्या इनका उपयोग करना हम बंद कर दें? किसान हैं, वो अपनी फसलों को बचाने के लिए पूरी फसल में कीटनाशक का प्रयोग करता है और उसमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव जब होता है तो बहुत सारे कीट पतंगे उसके अंदर नष्ट हो जाते हैं। क्या ये जीव हत्या नहीं है? तो क्या इसके लिए हम फसलों को कीटनाशक दवाओं से, अपने छोटे मोटे जानवरों से बचाना बंद कर दें? ऐसा नहीं है। मान लीजिए हम लोग बीमार हैं, हम एंटीबायोटिक दवाएं लेते हैं, उसके ज़रिए हम हमारे शरीर में जितने भी जीवाणु जो होते हैं जो कि हमें हानि पहुंचाते हैं, हम उनको नष्ट करते हैं। तो ये क्या जीव हत्या नहीं है? हम सब कुछ ऐसा बंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर ने मानव को सर्वश्रेष्ठ बनाया है और जितनी भी दुनिया के अंदर जितने भी संसाधन हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो ईश्वर ने मानव के उपयोग के लिए बनाए हैं। कहने का मतलब ये है कि जीवधारियों का उपयोग अनुचित और अपराध नहीं है। हाँ, कुछ नैतिक और सामाजिक मापदंड कभी इसे उचित ठहराते हैं
कभी अनुचित ठहराते हैं। एक बात और है, इस्लाम ये भी बाध्य नहीं करता कि आप मांसाहारी ही आवश्यक रूप से बने। आप शाकाहारी रहते हुए भी इस्लाम के अंदर रह सकते हैं। आप सभी को ईद उल जुहा की बहुत बहुत अग्रिम बधाई। ईश्वर हमारे देश को कोरोना महामारी से बचाए और सभी लोगों को स्वस्थ बनाए रखें, इसी आशा के साथ में धन्यवाद।